तो दोस्तों प्रीमियर लीग स्टार्ट होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं एंड जितने भी लोग जिनका फेवरेट क्लब प्रीमियर लीग से बिलोंग करता है, इंग्लैंड से बिलोंग करता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस वक्त पे। मैं जानता हूं मैं ये वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, लेकिन स्टिल देर आए दुरुस्त आए। बट अगर आप लोगों को मेरी प्रेडिक्शंस जानने में इंटरेस्ट है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप लोग नए आए हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं तुम लोगों को समझा देता हूं कि हम लोग किस हिसाब से टीम्स को रैंक करेंगे। पहले हम बात करेंगे रेलीगेशन टीम्स के बारे में जो इस सीजन मुझे लगता है कि रेलीगेट होंगी, नंबर 20, नंबर 19 और नंबर 18। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 17 से लेकर 11th रैंक तक की टीम्स के एंड उसके बाद हम लोग टॉप 10 के अंदर एंटर होंगे। तो 10th, 9th, 8th इन तीन टीम्स की बात करेंगे और 7 से लेकर 1 तक जो यूरोपियन स्पॉट्स हैं उनकी बात करेंगे और कौन लीग जीतेगा इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर 20 से। तो मुझे लगता है कि नंबर 20 जो टीम आएगी वो होने वाली है लीड्स। एक वक्त हुआ करता था जब लीड्स प्रीमियर लीग की एक मिड टेबल टीम हुआ करती थी एंड एक आज का टाइम है जो मुझे नहीं लगता कि लीड्स इन हैवी वेट्स के अगेंस्ट सर्वाइव कर पाएगी इस सीजन प्रीमियर लीग में, बिकॉज चैंपियनशिप से आके वो अगले सीजन फिर दोबारा से चैंपियनशिप में चले जाएंगे। आई डोंट थिंक कि लीड्स इस सीजन सर्वाइव करेगी। 19th में मुझे लगता है जो टीम होगी वो होने वाली है बर्नली, एक और टीम जो इस सीजन चैंपियनशिप से आई है बट मुझे लगता है अगले सीजन फिर से चैंपियनशिप में चली जाएगी। नो डाउट इनका मैनेजर बहुत अच्छा मैनेजर है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मैनेजर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। स्कॉट पार्कर एक बहुत क्वालिटी मैनेजर है। बॉर्नमथ जिसकी अपनी कोई आइडेंटिटी, प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं थी उनकी प्रीमियर लीग में, वो बंदा बॉर्नमथ को प्रीमियर लीग में ले आया और आज के टाइम पे बॉर्नमथ एक डिसेंट मिड टेबल टीम बनी है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर था ना उनका, जेम्स ट्रैफर्ड जो कि मैनचेस्टर सिटी के एकेडमी का प्लेयर था, बर्नली में वो बंदा गया, अब फिर दोबारा से अपने होम में जा चुका है यानी कि मैन सिटी में। सो आई डोंट थिंक कि यार जेम्स ट्रैफर्ड के बगैर ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे, बिकॉज जेम्स ट्रैफर्ड का एक बहुत बड़ा हाथ था बर्नली को प्रमोट कराने में। सो आई थिंक बर्नली एक बार फिर से सीजन के एंड में रेलीगेट हो जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो अब शुरू होती है, बिकॉज पिछले 4-5 सालों से हमें यह देखने को मिल रहा है प्रीमियर लीग में कि जो टीमें चैंपियनशिप से प्रमोट होकर प्रीमियर लीग में आती हैं वो अगले सीजन फिर दोबारा से रेलीगेट हो जाती हैं। पिछले 4-5 सालों से ऐसा ही चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल इस चीज को एक टीम चेंज करेगी एंड वो होने वाली है सनडरलैंड। आई डोंट थिंक कि सनडरलैंड रेलीगेट होगी। मुझे लगता है कि जो टीम 18th फिनिश करेगी इस बार रेलीगेट होगी। अब देखो ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है तो इस वीडियो को इस बात पे डिसलाइक मत कर देना। वीडियो पसंद नहीं आई, डिसलाइक कर दिया वो अलग बात है, लेकिन इस बात पे डिसलाइक मत करना बिकॉज ये मेरी प्रेडिक्शंस है। मुझे लगता है वो टीम है वुल्वरहैम्पटन। वुल्व्स मुझे लगता है इस दफा रेलीगेट होके रहेगी बिकॉज इनका जो मेन प्लेयर था, इनका सबसे बड़ा की प्लेयर मथियास कुनिया, वो जा चुका है एंड वुल्व्स पिछले सीजन भी जैसे तैसे करके इन्होंने सर्वाइव किया। आई डोंट थिंक इस सीजन ये प्रीमियर लीग में टिक पाएंगे। नंबर 17 पे दोस्तों आती है ब्रेंटफोर्ड। थॉमस फ्रैंक एक बहुत बड़ा लॉस है ब्रेंटफोर्ड के लिए। उस बंदे ने इस टीम को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर रखा था। उसके अलावा ब्रायन एम्बुएमो का पिछला सीजन उसके करियर का बेस्ट सीजन था अंडर थॉमस फ्रैंक, लेकिन अब वो भी जा चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो ब्रेंटफोर्ड ने 2 बड़े लोग खोए हैं जिनका एक बहुत बड़ा हाथ था ब्रेंटफोर्ड के सक्सेस में। वो इजीली टॉप 10 में फिनिश कर जाते थे हर सीजन ऑलमोस्ट। तो ब्रेंटफोर्ड मुझे लगता है कि इस सीजन जैसे तैसे करके प्रीमियर लीग में रहेगी, बट मुझे लगता है कि वो 17th फिनिश करेंगे। 16 पे दोस्तों आती है बॉर्नमथ। बिकॉज देखो यार बॉर्नमथ का पिछला सीजन काफी डिसेंट गुजरा, ठीक है, और कुछ मैचेस में उन्होंने सरप्राइजेस भी किए एंड बॉर्नमथ एक डिसेंट मिड टेबल टीम है, लेकिन उनका डिफेंस वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस था प्रीमियर लीग में। लेकिन अब उनके डिफेंस के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सब जा चुके हैं। केपा जो उनका गोलकीपर था पिछले सीजन वो जा चुका है आर्सेनल, केरकेस लिवरपूल जा चुका है एंड डीन हॉयसन रियल मैड्रिड ज्वाइन कर चुका है। सो आई डोंट थिंक यार बॉर्नमथ इस टीम के साथ बिना प्रॉपर डिफेंस के टॉप 10 में अपनी जगह बनाएगी, नो चांस। तो मुझे लगता है कि 16th फिनिश करेगी बॉर्नमथ। एंड 15th नंबर पे दोस्तों आती है सनडरलैंड। अब देखो जो पुराने प्रीमियर लीग वॉचर्स हैं ना, मैं 2014 से फुटबॉल देख रहा हूं, तो उस टाइम पे सनडरलैंड एक मिड टेबल टीम हुआ करती थी। उस टाइम सनडरलैंड की ऐसी हालत नहीं थी, लेकिन उसके 2-3 साल बाद 2016-17 के टाइम से सनडरलैंड रेलीगेट हुई एंड फिर वो प्रीमियर लीग में मेरे ख्याल में आए गए ऐसा ही सिचुएशन था उनका, ठीक है। उनकी जर्नी कुछ अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना अप एंड डाउन रही, लेकिन अब फिर दोबारा से वो सनडरलैंड में आए हैं। लेकिन उनका जो मैनेजर है वो काफ़ी इंप्रेसिव है एंड इन्होंने काफ़ी क्वालिटी प्लेयर्स साइन किए हैं एंड आई थिंक सनडरलैंड इस सीजन 2-3 बड़ी टीम्स को भी झटका दे सकती है एंड मुझे लगता है कि इस सीजन वो वुल्व्स और बॉर्नमथ के ऊपर फिनिश करेंगे। सनडरलैंड 15th फिनिश करेगी इस सीजन। 14th नंबर पे जो टीम मुझे लग रही है ना वो है वेस्ट हैम यूनाइटेड। अब पिछले सीजन मेरे ख्याल में इन्होंने फिनिश किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16th या 14th, इतना ही कुछ फिनिश किया था इन्होंने एंड आई थिंक इस सीजन भी इनका कुछ खास फ्यूचर मुझे दिख नहीं रहा। वेस्ट हैम हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर फिनिश कर ले, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि ये 14th फिनिश करेंगे इस सीजन भी।
बिकॉज जो वेस्ट हैम का मैनेजर है, ग्राहम पॉटर के अंडर वेस्ट हैम रेलीगेट तो नहीं होगी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 14th फिनिश करेंगे इस सीजन, बिकॉज वेस्ट हैम को मैं ज्यादा आगे तक देख नहीं रहा प्रीमियर लीग में, मतलब ज्यादा ऊपर में देख नहीं रहा उनको। 13th फिनिश करेगी मेरे अकॉर्डिंग नॉटिंघम फॉरेस्ट। पिछला सीजन काफी इंप्रेसिव गुजरा नॉटिंघम फॉरेस्ट का, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो टॉप 4 टॉप 5 की रेस में थे, चैंपियंस लीग स्पॉट की रेस में थे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन आई डोंट थिंक हर बार ईद होती है भाई, हर बार ईद नहीं होती। पिछले सीजन उन्होंने 7th फिनिश किया और मेरे ख्याल में क्रिस्टल पैलेस की कॉन्फ्रेंस जाने की वजह से उनको यूरोपा लीग में भी स्पॉट मिल गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि इस सीजन वो ज्यादा कुछ खास करेंगे नहीं। सो नॉटिंघम फॉरेस्ट मुझे लगता है कि 13th फिनिश करेगी, क्योंकि हर बार ईद नहीं होती। 12th नंबर पे वो टीम है जो खुश हैं अपनी हालत में कि हम एक मिड टेबल टीम है। आई डोंट थिंक कि ये तरक्की करना चाहते हैं ज्यादा, बिकॉज इनका प्रोजेक्ट कोई है ही नहीं। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं बात कर रहा हूं दोस्तों फुलहम की, बिकॉज फुलहम एक मिड टेबल टीम है भाई, ठीक है, उनको मिड टेबल रहना अच्छा लगता है, ठीक है, उनको ट्रॉफीज जीतनी नहीं है, उनको मिड टेबल रहना ही पसंद है, बट फुलहम मुझे लगता है कि इस सीजन 12th फिनिश करेगी। नंबर 11 पे है दोस्तों वो टीम जो सिर्फ लेन देन करना जानती है, जिनको प्लेयर्स बेचना आता है, वो प्लेयर्स को सस्ते में खरीदने और फिर महंगे में बेचने, बस बिजनेस करना आता है, जिनका स्पॉन्सर है अमेरिकन एक्सप्रेस, जिनको फुटबॉल के बारे में एफ भी नहीं पता, जो फुटबॉल को सॉकर बुलाते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ब्राइटन की। ब्राइटन मुझे लगता है कि इस बार टॉप 10 में फिनिश नहीं करेगी, वो 11th फिनिश करेंगे इस सीजन इन माय ओपिनियन। अब टॉप 10 में हम लोग एंटर कर चुके हैं एंड अब इस सीजन जो टीम 10th फिनिश करेगी अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है वो टीम थोड़ा सा सरप्राइज करेगी और कुछ बड़ी टीम्स को वो टीम झटका भी दे सकती है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एवर्टन की, जिसका मैनेजर इस वक्त है डेविड मॉइस। देखो डेविड मॉइस लास्ट सीजन के बीच में आके एवर्टन को वो बंदा जैसे तैसे करके बचा गया, एवर्टन ने 14th फिनिश किया, बट आई थिंक इस बार वो 10th फिनिश करेंगे, बिकॉज भाई उसके पास जॉर्डन पिकफोर्ड है जो कि प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर है, इंग्लैंड का मेन चॉइस गोलकीपर है भाई, वो बंदा इतने क्लीन शीट्स निकालता है। कभी कभार तो मुझे लगता है ना कि इस टीम को जैसे तैसे बचा के रखा है जॉर्डन पिकफोर्ड ने। तो पिकफोर्ड एक बहुत ही अंडररेटेड गोलकीपर है जो कि आई थिंक एक गलत क्लब में अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। इस सीजन इन्होंने जैक ग्रीलिश को भी साइन किया है जो कि इंप्रेसिव हो सकता है फॉर एवर्टन अंडर डेविड मॉइस। सो एवर्टन अकॉर्डिंग टू मी 10th फिनिश करेगी इस सीजन। 9th पे दोस्तों आते हैं अब हम लोग, 9th फिनिश करेगी अकॉर्डिंग टू मी क्रिस्टल पैलेस। पिछले सीजन इन्होंने FA कप जीता और अब इन्होंने कम्युनिटी शील्ड भी जीता, अपनी हिस्ट्री की 2 ट्रॉफीज जीती हैं, इससे पहले इन्होंने कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती अपनी हिस्ट्री में। क्रिस्टल पैलेस मुझे लगता है कि 9th फिनिश करेगी, बट अगर मार्क गेही चले जाते हैं, एबेरेचे एजे चले जाते हैं, सो आई डोंट थिंक कि ये 9th फिनिश करेंगे, लेकिन आई थिंक मार्क गेही ऑलमोस्ट हो चुका है, मार्क गेही टू लिवरपूल, एबेरेचे एजे भी जा सकते हैं। सो ये 2 बड़े प्लेयर्स हैं, अगर ये 2 जाते हैं तो क्रिस्टल पैलेस को झटका लग सकता है, बट आई थिंक उनका जो गोलकीपर है डीन हेंडरसन, जो इंग्लैंड का सेकंड चॉइस गोलकीपर है, आई थिंक भाई डीन हेंडरसन कुछ करके दिखाएगा क्रिस्टल पैलेस के लिए, बट स्टिल आई गो फॉर क्रिस्टल पैलेस बिकॉज उनका मैनेजर बहुत तगड़ा है, ठीक है, वो टीम को जैसे तैसे करके मैनेज कर लेगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि क्रिस्टल पैलेस 9th फिनिश करेगी। नंबर 8 पे मैं एक ऐसी टीम को रखने वाला हूं ना जिससे आई थिंक कि आप लोग मुझे गालियां देना स्टार्ट कर दो, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद बताना कि मैंने सही कहा कि नहीं। नंबर 8 पे जो टीम मुझे लगता है फिनिश करेगी इस सीजन, वो होने वाली है न्यूकासल यूनाइटेड। अब देखो इसके पीछे का मैं तुम्हें रीजन बताता हूं। एक तो न्यूकासल यूनाइटेड यार इतनी बेचारी क्लब है ना, बेचारे हैं ये लोग, पता है क्यों? बिकॉज यार कोई आना नहीं चाहता इनके क्लब में, कोई इनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है नहीं। मुश्किल से इन्होंने एक आध साइनिंग्स की हैं इस सीजन। अलेक्जेंडर इजाक जो इनका मेन स्ट्राइकर है, जिसकी वजह से पिछले सीजन इन्होंने इतने सारे मैचेस जीते, बड़े मैचेस में अलेक्जेंडर इजाक की क्लच परफॉर्मेंसेस, अलेक्जेंडर इजाक इनका इंडिविजुअल ब्रिलियंस रहा है पिछले सीजन का। नो डाउट इनके पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, क्वालिटी प्लेयर्स भाई, इनका गोलकीपर ओली पॉप हो गया, डिफेंस लाइन में इनके पास लिवरामेंटो हो गया, केरन ट्रिपियर हो गया, बट केरन ट्रिपियर भी क्लब छोड़ के जा चुका है, तो लिवरामेंटो एक ऐसा डिफेंडर है जिसके पीछे मैन सिटी पड़ी है, मोस्ट प्रोबेबली वो भी मैन सिटी चला जाएगा। सो उसके मैन सिटी जाने से डिफेंस लाइन में थोड़ा सा और प्रेशर आएगा। उसके अलावा एंथनी गॉर्डन ही है अटैक लाइन में, उसके अलावा अलेक्जेंडर इजाक ने तो कह दिया है कि मैं इस सीजन न्यूकासल यूनाइटेड छोड़ के चला जाऊंगा, मैं नहीं खेलना चाहता न्यूकासल के लिए। न्यूकासल की जो ओनरशिप है, जो मैनेजमेंट है, वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं अलेक्जेंडर इजाक को कि तुम रुक जाओ इस एक सीजन में। इवन तो उन्होंने 90 मिलियन का एक बिड भी डाला बेंजामिन सेस्को के लिए, लेकिन बेंजामिन सेस्को उन्हीं के राइवल मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास चला गया, उससे 5 मिलियन कम में, 85 मिलियन में। तो ये देखो ना यार, एक इतने बेचारे ना, ये इनके प्रोजेक्ट में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात पता है, पिछले सीजन इन्होंने चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई क्यों किया? एक तो अलेक्जेंडर इजाक की इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत सारे मैचेस में, एंड दूसरी जो चीज़ ये थी ना, इनके पास कोई यूरोपियन फुटबॉल था नहीं खेलने को। अभी जो प्रीवियस सीजन गुजरा ना, इनके पास कप कॉम्पिटिशन से इन्होंने काराबाओ कप जीता,
ठीक कप कॉम्पिटिशंस थे और प्रीमियर लीग था, यूरोपियन फुटबॉल था नहीं, तो उस हिसाब से इनके ऊपर प्रेशर था नहीं। जबकि उससे पिछले सीजन अगर आप लोगों को याद हो, जब ये लोग जो है ना ग्रुप ऑफ डेथ के अंदर थे, जब पीएसजी, डॉर्टमंड, एसी मिलान के साथ ये उसी ग्रुप में थे, इन्होंने उस ग्रुप में 4th फिनिश किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतना सारा प्रेशर था इनके ऊपर उस सीजन, एंड इन्होंने उस सीजन भी 8th फिनिश किया था। सो आई डोंट थिंक कि न्यूकासल यूनाइटेड ज्यादा कंपीट कर पाएगी, बिकॉज वो चैंपियंस लीग के अंदर भी हैं, उनके काफी की प्लेयर्स छोड़ के जाने वाले हैं। अलेक्जेंडर इजाक चला जाएगा, लिवरामेंटो भी मोस्ट प्रोबेबली चला जाएगा मैन सिटी। सो वो अकेले पड़ जाएंगे यार। आई डोंट थिंक कि चैंपियंस लीग में और प्रीमियर लीग में इतना ज्यादा प्रेशर एडी हाउ झेल सकता है। एडी हाउ इज अ वेरी गुड मैनेजर, नो डाउट, लेकिन जिस तरह का स्क्वाड है, जिस तरह का प्रेशर है न्यूकासल पे, आई डोंट थिंक कि वो इससे जो अगला सीजन होगा उसमें किसी भी यूरोपियन स्पॉट में अपनी जगह बना पाएंगे, मुझे नहीं लगता। सो आई डोंट थिंक कि न्यूकासल यूनाइटेड इस अगले सीजन यूरोपियन फुटबॉल खेलेगी। मुझे लगता है कि वो इस सीजन प्रीमियर लीग में 8th फिनिश करेंगे। अब दोस्तों आते हैं हम यूरोपियन स्पॉट्स पे, बिकॉज नंबर 7 से लेकर नंबर 1 पे जितनी भी टीमें हैं, ये ऑलमोस्ट ये सारी टीमें यूरोपियन स्पॉट में अपनी जगह बनाएंगी, बिकॉज प्रीमियर लीग काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इसलिए यूएफए की तरफ से अब यही है, पिछले सीजन उनको 5 टीमें दी गई कि भाई आपकी जो है ना कंट्री से 5 टीमें जाएंगी चैंपियंस लीग खेलने अगले सीजन, ठीक है। 6th नंबर की टीम यूरोपा लीग खेलेगी और 7th नंबर की टीम कॉन्फ्रेंस लीग खेलेगी। सो आई थिंक इस सीजन भी ऐसा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है 5 टीमों को ही मौका मिलेगा, बट स्टिल 1 से 7 तक की टीमें मोस्ट प्रोबेबली यूरोपियन स्पॉट्स के लिए एलिजिबल होती हैं। तो 7th नंबर पे मुझे लगता है जो टीम फिनिश करेगी ना वो होगी एस्टन विला। अब देखो, उनाई एमरी बहुत ही क्वालिटी मैनेजर है, वो जैसे तैसे करके एस्टन विला को जो है ना क्वालिफाई करा लेगा किसी भी यूरोपियन टूर्नामेंट के लिए, और अगर वो कॉन्फ्रेंस लीग में चला जाता है वो बंदा कॉन्फ्रेंस लीग जीत जाएगा भाई। वो यूरोपा लीग का तो वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर है, चैंपियंस लीग में भी उसने बहुत कमाल किया था पिछले सीजन। अगर किसी टीम ने पीएसजी की नाक में दम कर रखा था ना, वो टीम थी एस्टन विला। पिछले सीजन की बात कर रहा हूं मैं, चैंपियंस लीग के अंदर एस्टन विला ने इनकी नाक में दम कर रखा था, इफ यू गाइज रिमेंबर। तो उनाई एमरी इज अ वेरी क्वालिटी मैनेजर आई थिंक, एंड एस्टन विला वैसे भी इस सीजन यूरोपा लीग के अंदर तो है ही, एंड अगर वो एस्टन विला के साथ यूरोपा लीग जीत जाता है सो वो चैंपियंस लीग में भी क्वालिफाई कर सकता है। बट वो खैर बात की बात है, वो व्हाट इफ सिचुएशन है, बट मुझे लगता है कि एस्टन विला 7th फिनिश करके कॉन्फ्रेंस लीग में अपनी जगह बना सकती है। अब एस्टन विला को मैंने 7th पे इसलिए भी रखा बिकॉज ऑली वॉटकिंस के लिए काफी ज्यादा ऑफर्स आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो भी छोड़ के चला जाएगा एस्टन विला, लेकिन हो सकता है कि वो स्टे कर ले। एंड 6th नंबर पे मुझे लगता है जो टीम फिनिश करेगी वो होगी मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब देखो, यूनाइटेड का जो इस सीजन सबसे बड़ा मुकाबला है ना, प्रीमियर लीग जीतने का नहीं है, बिकॉज प्रीमियर लीग वो नहीं जीतेंगे यार। अगर कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन देख रहा है ना और तुम्हें फुटबॉल की समझ है, तुम नहीं जीत रहे इस सीजन प्रीमियर लीग, अभी वो बहुत टाइम है, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड को इतने टाइम से एक ऐसे मैनेजर की तलाश थी जो कठोर डिसीजंस ले, और रूबेन एमोरिम के अंदर वो चीज है। बिकॉज रूबेन एमोरिम किसी के प्रेशर के अंडर आकर ये नहीं करना चाहता कि नहीं नहीं आप कह रहे हो तो ठीक है इस प्लेयर को खिला देते हैं, हाँ हाँ ठीक ही कह रहे हो आप, नहीं। वो बंदा कहता है भाई क्लब की अथॉरिटी मेरे हाथ में दो, मैं जानता हूं इनको कैसे मैनेज करना है। इस सीजन यूरोपियन फुटबॉल उनके पास है नहीं, तो उनकी पूरी कोशिश होगी किसी एक कप कंपटीशन में, काराबाओ कप में या एफए कप में, और प्रीमियर लीग उनका जो है ना मेन मोटिव रहेगा। पिछला सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री का वर्स्ट सीजन था, उससे गंदा सीजन उनका आज तक नहीं गुजरा, जहां पर उन्होंने 15th फिनिश किया था उस सीजन। और प्रीमियर लीग में भी कोई भी टीम उनको आके पेल के चली जाती थी भाई, फिर वो बॉर्नमथ हो, फिर वो वुल्व्स हो, कोई भी एरी गैरी टीम उनको ठोक के चली जाती थी। लेकिन इस सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड का टारगेट जो है ना प्रीमियर लीग जीतना नहीं है, वो है कंपीट करना प्रीमियर लीग में। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन मुझे लगता है कि 6th फिनिश करके यूरोपा लीग में अपनी जगह बनाएगी, बिकॉज अगेन बोल रहा हूं, उनका टारगेट प्रीमियर लीग जीतना नहीं है, उनका टारगेट है कंपीट करना, उनका टारगेट है फुलहम से जीतना, वेस्ट हैम से जीतना, वुल्फ्स से जीतना। सो बेस्ट ऑफ लक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड अगर कोई भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन देख रहा है तो ब्रो, मुझे लगता है कि ये सीजन तुम्हारे क्लब के लिए काफी अच्छा सीजन होने वाला है। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड मुझे लगता है कि 6th फिनिश करके यूरोपा लीग में अपनी जगह बनाएगी। अब आते हैं दोस्तों हम चैंपियंस लीग स्पॉट्स की तरफ। मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड को इस बार फिर से 5 स्पॉट्स मिल जाएंगे चैंपियंस लीग के लिए। तो मुझे लगता है कि जो टीम 5th फिनिश करेगी वो होने वाली है टॉटनम हॉटस्पर, बिकॉज एक तो उनकी टीम कमाल की है, उन्होंने अच्छी साइनिंग्स की हैं, मोहम्मद कुदूस हो गए, उसके अलावा कुटी रोमेरो तो भाई ही इज अ कैप्टन, अब वो मेन कैप्टन बन चुके हैं, मुझे काफी अच्छा लगा बिकॉज ही इज अ की प्लेयर फॉर स्पर्स। सन छोड़ के चला गया है, उसकी कमी थोड़ी खलेगी स्पर्स को। उसके अलावा मेडिसन इंजर्ड हो गया है, एक्सपीरियंस भाई बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट स्टिल अभी भी ट्रांसफर विंडो खुला है तो वो कुछ साइनिंग्स कर सकते हैं। बट स्टिल उनका जो मैनेजर है थॉमस फ्रैंक, वो एक काफी ज्यादा इंप्रेसिव और कमाल का मैनेजर है। आई थिंक टॉटनम को वो बंदा टॉप 5 में फिनिश करवा लेगा, एंड टॉटनम हॉटस्पर इस सीजन 5th फिनिश करेगी। क्यों? बिकॉज मुझे थॉमस फ्रैंक यार वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर लगता है, एंड थॉमस फ्रैंक के अंडर ये टीम अच्छा कर सकती है। इसका जीता जागता सबूत हमें पीएसजी वाले मैच में मिल गया, बिकॉज
पीएसजी एक ऐसी टीम है ना, वो वन साइडेड हरा रही थी भाई सब टीम्स को। पिछले सीजन उस टीम को सिर्फ एक ही टीम ने कंपटीशन दिया है, एक ही टीम थी पिछले सीजन जो पीएसजी की सांस हलक में ले आए थे, वो टीम थी एस्टन विला। उसके अलावा इंटर मिलान के अगेंस्ट मैच हो, एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट मैच हो, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट मैच हो, लिवरपूल के अगेंस्ट मैच हो, हर एक टीम को वो वन साइडेड पटक रहे थे। थॉमस फ्रैंक की ये जो स्पर्स थी ना, ये यूएफा सुपर कप के फाइनल में पीएसजी को पेनल्टीज तक ले गए, ये बहुत बड़ी बात है। और स्टार्टिंग में तो स्पर्स ने 2 गोल्स भी स्कोर किए। सो थॉमस फ्रैंक के अंडर मैं स्पर्स को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। 4th नंबर पे मुझे लगता है जो टीम आने वाली है, ये शायद कुछ फैंस को समझ ना आए एंड वो एग्री भी ना करें, शायद मुझे बुरा भला बोले, बट आई थिंक ये टीम होने वाली है दोस्तों आर्सेनल। जी हाँ, अब देखो पिछले 3 सीजन से हम देख रहे हैं कि आर्सेनल सेकंड फिनिश कर रही है, लेकिन और एक सीजन में तो वो बहुत ज्यादा क्लोज भी आए थे प्रीमियर लीग जीतने के, जहां पर वो फाइनल मैच डे पर लीग हार गए। तो आर्सेनल ने काफी क्लोज आकर लीग बॉटल किया एंड पिछले 3 सीजन से वो सेकंड फिनिश कर रहे हैं। सभी मजाक बनाते हैं, हा हा हा, कोई भी लीग जीते आर्सेनल तो सेकंड फिनिश करेगी, बट आई थिंक इस बार ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस बार आर्सेनल 4th फिनिश करेगी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस बोल बोल के मिकेल आर्टेटा भी थक चुके हैं एंड आई डोंट थिंक इस बार वो सेकंड फिनिश करेंगे, बिकॉज बाकी टीम्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं। पिछले सीजन आर्सेनल के पास एक बहुत तगड़ा चांस था टू सील द ट्रॉफी, लेकिन लिवरपूल हैड सम डिफरेंट प्लान्स, सो इसलिए वो जीत नहीं पाए। अगर लिवरपूल इतना तगड़ा ना होता ना पिछले सीजन, तो भाई आर्सेनल प्रीमियर लीग डेफिनेटली जीत जाती, बिकॉज पिछले सीजन काफ़ी सारी टीम्स जो है ना वो थोड़ी सी डाउन थी। पिछले सीजन उनका थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, मैन सिटी हो, दूसरी सारी टीम्स हो। 2 टीम्स ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया पिछले सीजन। वो टीम थी लिवरपूल, जिन्होंने लीग टाइटल जीता और अपना 20th लीग टाइटल जीत के मैनचेस्टर यूनाइटेड को बराबर किया, क्योंकि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ लीग टाइटल्स हैं। और जो दूसरी टीम थी वो थी चेल्सी, बिकॉज इतने सारे बुरे सीजन्स के बाद अब फाइनली चेल्सी ने अपनी जो है ना आइडेंटिटी वापस से, चेल्सी जो है ना अपनी आइडेंटिटी ला चुकी है प्रीमियर लीग के अंदर, बिकॉज दे आर व्हाट दे आर। नंबर 3 की अब हम दोस्तों बात करें तो मुझे लगता है कि नंबर 3 पे जो टीम है वो है चेल्सी। अब नो डाउट अटैक लाइन बहुत तगड़ा है, शावी सिमंस भी आ रहा है, कोल पाल्मर तो मुझे लगता है इस सीजन फटेगा भाई, वो बंदा फाड़ डालेगा भाई लीग को, वो बहुत सारे गोल्स मारेगा इस सीजन। लेकिन मिडफील्ड भी बहुत ही स्ट्रांग है, डिफेंस लाइन भी बहुत ही स्ट्रांग भाई। उनके जस्ट स्क्वाड में तुम देखो यार, कोल पाल्मर, शावी सिमंस, मोइसेस काइसेडो, मार्क कुकुरेया, एंजो फर्नांडिस, बहुत सारे तगड़े प्लेयर्स, लेकिन जिसकी वजह से मैं डाउटफुल हूं ना। अदरवाइज मैं चेल्सी को सेकंड भी रैंक करता, लेकिन उस एक बंदे की वजह से मुझे लगता है कि चेल्सी सीजन 3rd फिनिश करेगी, वो है रॉबर्टो मार्टिनेज, चेल्सी का गोलकीपर। अब देखो, मैं मानता हूं कि उस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में अगेंस्ट, आई थिंक कि एक प्रॉपर गोलकीपर की तो नीड है भाई। डोनारोमा को मैन सिटी खरीद रही है यार, खरीद लेती ना चेल्सी यार। डोनारोमा से बेहतर ऑप्शन और है ही नहीं इस सीजन यार। डोनारोमा इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ विदाउट अ डाउट। डोनारोमा और मैन सिटी की डील ऑलमोस्ट हो चुकी है, जबकि चेल्सी भी खरीद सकती थी डोनारोमा को। इतने पैसे तुम शावी सिमंस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है तुम इस पे इन्वेस्ट कर देते डोनारोमा पे। एक टाइम पे चेल्सी माइक मेनियन के लिए भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी एसी मिलान में, और एसी मिलान राजी भी थी। माइक मेनियन अगर जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन माइक मेनियन ने बोला कि मैं एसी मिलान में ही ठहरना चाहता हूं एंड आई एम हैप्पी इन इटली। अब आते हैं उन 2 टीम्स के ऊपर जिनमें से एक टीम इस सीजन रनर अप रहेगी और एक टीम प्रीमियर लीग की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। दिल थाम के बैठिए, बिकॉज आई थिंक लिवरपूल सेकंड फिनिश करेगी इस सीजन। नो डाउट उन्होंने बहुत तगड़ी तगड़ी साइनिंग्स की हैं, लेकिन टू मच स्टार्स भाई, ये ना तुम्हें कंफ्यूज कर देगा कि किसको कहां पे खिलाऊं, ये कंफ्यूज कर देगा लिवरपूल को भाई। लिवरपूल अभी और साइनिंग्स कर रहा है। लिवरपूल ने एक अकेले सीजन में 290 मिलियन स्पेंड किए हैं एक सिंगल सीजन में, और अभी वो और कर रहे हैं। मतलब कि वो 400 मिलियन पार कर सकते हैं एक सिंगल सीजन में। ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि किसी भी क्लब ने एक सिंगल सीजन में 400 मिलियन से ज्यादा जो है ना स्पेंड किया हो। बट स्टिल मुझे लगता है कि इस सीजन जितना हवा बना हुआ है, वो कोशिश बहुत करेंगे अपना 21st लीग टाइटल जीतकर मैनचेस्टर यूनाइटेड को सरपास करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो सेकंड फिनिश करेंगे। बिकॉज एक टीम जिसके बारे में लोग ज्यादा बात कर नहीं रहे यार, तुम पता है किस बंदे को हल्का ले रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है? ही इज पेप गार्डियोला। उस बंदे का मैनेजरियल करियर 2008 से स्टार्ट हुआ, जब वो बार्सिलोना का कोच बना, और अपने पहले ही सीजन में उसने बार्सिलोना के साथ सेक्सटुपल जीता। 6 ट्रॉफीज इन अ सिंगल सीजन जीतकर उस बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया बार्सिलोना के साथ। एंड आज तक उसके करियर में कभी बैक टू बैक ऐसे सीजन्स नहीं गुजरे कि उस बंदे ने जो है ना लीग नहीं जीता हो। अगर वो एक सीजन लीग नहीं जीतता था ना, अगले सीजन वो लीग जीत जाता था। रॉड्री इंजर्ड है, एक बार फिर से इंजर्ड हो गया, और एसीएल के बाद बंदा पहले जैसा रहेगा नहीं, ये कंफर्म नहीं है। इसलिए वो बंदा लाया है रायन चर्की को। रायन चर्की कमाल की साइनिंग है। रायत एतनूरी बहुत ही बेहतरीन साइनिंग।
तेजानी राइंडर्स फ्रॉम एसी मिलान। ये कोई मामूली साइनिंग्स नहीं है जो पेप गॉर्डियोला ने की हैं। पेप गॉर्डियोला को लोग इतना हल्के में लेने लगे हैं ना। मेरे लिए पेप गॉर्डियोला इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉल मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर सर एलेक्स फर्ग्यूसन, बट फॉर मी पेप गॉर्डियोला इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉल मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। अब देखो, तुम्हारा अपना ओपिनियन हो सकता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन जस्ट तुम मुझे ये बताओ कि आज से पहले कौन सा वो मैनेजर था प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में जिसने फोर कंसेक्यूटिव प्रीमियर लीग टाइटल्स जीते हों। ये रिकॉर्ड बना है पेप गॉर्डियोला। पेप गॉर्डियोला 8 साल से मैनेज कर रहा है मैन सिटी को, और इन 8 सालों में वो बंदा 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीता है। 8 सालों में 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स इज नॉट अ जोक। सिर्फ 2 प्रीमियर लीग टाइटल्स वो बंदा हारा है, और वो दोनों ही प्रीमियर लीग टाइटल्स लिवरपूल ने जीते हैं। सो आई थिंक पेप गॉर्डियोला का कमबैक होगा इस सीजन, एंड पेप गॉर्डियोला डोमिनेट करेगा प्रीमियर लीग के अंदर। मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी इस सीजन प्रीमियर लीग जीतेगी। कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन ये प्रेडिक्शंस है भाई, ठीक है ना। मजा आता है ना ऐसे गेम खेलने में भाई। ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं, तुम्हारी अपनी प्रेडिक्शंस हो सकती है। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी। तो खैर, ये थी मेरी प्रेडिक्शंस। अब आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है प्रीमियर लीग के इस न्यू सीजन के बारे में। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विद मोर। तब तक के लिए गुड बाय।